जय श्री कृष्णा। तो दर्शकों, आज अब हम आपको लिए चलते हैं मधुवन और उसके बाद लेकर चलेंगे तालवन। यानी आज की यात्रा में मधुवन और तालवन की यात्रा शामिल रहेगी। मधुवन के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। मधुवन वह स्थान है जिसका युगों युगों से एक संबंध चला आ रहा है। जी हाँ, सतयुग में ध्रुव जी ने यहाँ पर तपस्या की और भगवान नारायण की उन्हें फिर कृपा प्राप्त हुई, उनका दर्शन हुआ। और उसके बाद में त्रेता युग में राम जी के जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न जी, उन्होंने लवणासुर नामक राक्षस का यहाँ वध किया और उसके बाद में मथुरा को अपनी राज्य घोषित किया और इस प्रकार से यहाँ इसका नाम मधुवन हुआ। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में अपने सखाओं के साथ भी यहाँ पर लीलाएं की। बलदाऊ भैया हों या उनके ब्रज के गोपिका हों, उनके साथ यहाँ आए और यहाँ पर लीलाएं की। उसके बाद कलिकाल की अगर हम बात करें, कलियुग में भी यहाँ पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी यहाँ आए थे, तो उनका भी यहाँ पर स्थान है। तो इस प्रकार चारों युगों से इस स्थान का विशेष महत्व है और 12 वनों में से एक प्रमुख वन है ये वन। और ब्रज 84 कोस यात्रा में यहाँ प्रथम पड़ाव स्थल माना जाता है और यहाँ पर विशेष रूप से जो दिव्य दर्शन है आज आपको कराएंगे। तो चलिए चलते हैं। मथुरा आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये बाबा जय गुरुदेव आश्रम है और इसी के समीप से जा रही है ये सड़क, जहाँ से हम सीधे पहुँचेंगे मधुवन। मधुवन का वास्तविक नाम इस समय महोली है और यहाँ अब हम आपको लिए चलते हैं उस विशेष मंदिर की ओर जिसकी वजह से इस स्थान को मधुवन नाम दिया गया। ये स्थान बड़ा ही दिव्य है और यहाँ हीस, करील, खड़िहार और पीलू के झुरमुटों के बीच बैठकर आज भी यहाँ साधु संत तपस्या कर रहे हैं। और ये ध्रुव नारायण मंदिर है। ये ध्रुव टीले पर यहाँ पर ध्रुव जी का मंदिर है। और आइए अब आपको मंदिर की ओर लिए चलते हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और फिर हम पहुँचते हैं मंदिर में और यहाँ आपको मंदिर के दिव्य दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। ये सत्संग भवन आगे बना हुआ है। यहाँ पर प्रतिदिन भजन कीर्तन आदि होते हैं और यहाँ ध्रुव जी, भगवान विष्णु जी और नारद मुनि तीनों के यहाँ पर दर्शन हैं। बीच में नारायण भगवान और इधर नारद जी और ध्रुव जी। यहीं दूसरी ओर एक और मंदिर है जिसके दर्शन आपको करवा रहे हैं। इसमें श्री गरुड़ जी, श्री नारायण जी और श्री लक्ष्मी जी, ये सुंदर दर्शन। और यहाँ इस मंदिर में हैं श्रीनाथ जी, श्री उद्धव जी और यहाँ समीप ही है ये शिव जी का मंदिर। यहाँ भी आप जल से अभिषेक कर सकते हैं। और ये शिलालेख सतयुग में स्वयंभू मनु के पौत्र राजा उत्तानपाद के पुत्र बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु श्री नारद जी की आज्ञा से यहाँ तपस्या की। बालक की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने दर्शन देकर भक्त की मनोकामना पूर्ण की। त्रेता युग में लवणासुर नाम के दैत्य को मारकर श्री राम के अनुज शत्रुघ्न जी ने यहाँ तप किया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गोचारण लीला की। ब्रज के 12 वनों में ये प्रथम वन है। और यहाँ ये नीचे श्री हनुमान जी का मंदिर है। ये भोलेनाथ के दिव्य दर्शन। और आइए अब आपको ये ध्रुव जी का कुंड है जिसमें वे स्नान इत्यादि करते थे। और यहीं से कुछ दूर है नागेश्वर महादेव का मंदिर तथा लवणासुर गुफा। ये बड़े ही सुंदर दृश्य यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ मधुवन बिहारी दर्शन दे रहे हैं। मधुवन बिहारी के दर्शन कराते हैं आपको। और मधुवन बिहारी के दर्शन के साथ ही यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है और साथ ही है लवणासुर की गुफा भी। ये लवणासुर वही राक्षस है जिसका वध
भरत जी ने किया और ये शिव जी के दर्शन। और यहाँ से आइए आपको लिए चलते हैं उस गुफा में। ये नीचे उतरने के बाद में यहाँ पर हम प्रवेश कर रहे हैं, कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर कर। ये गुफा है और ये गुफा फ़िलहाल अब बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ से लवणासुर यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाता था, ऐसा किंवदंतियाँ हैं। यहाँ से सीधा मार्ग जो था वो सीधे मथुरा पहुँचता था। और यहाँ श्री हनुमान जी के दर्शन आप कर सकते हैं इस गुफा के अंदर। और आइए अब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कुछ और मंदिर हैं। ये है शत्रुघ्न जी का मंदिर। ये एक मंदिर यहाँ मधुवन में है और यहाँ मथुरा में भी इस प्रकार से एक शत्रुघ्न जी का मंदिर है। यहाँ शत्रुघ्न जी और श्रुतकीर्ति देवी दोनों के दर्शन। और आइए अब आपको लिए चलते हैं कुछ और मंदिरों के दर्शन के लिए। यहाँ पर कृष्ण कुंड भी है और कृष्ण कुंड के समीप ही और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। किंवदंतियों के अनुसार एक बार गोकुल से गोपियां भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल वालों के लिए छाक भोजन लेकर आई थीं। भगवान श्री कृष्ण और ग्वालों ने जब भोजन कर लिया तब गोपियों ने कहा कि हम आपके लिए भोजन लेकर आए हैं और आप हमको पानी भी नहीं पिला सकते। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भूमि को खोदकर पानी निकाला था। वह स्थल आज कृष्ण कुंड है और इस कुंड के आसपास कई दर्शनीय स्थल भी हैं जिनका आपको हम दर्शन कराएंगे। कुंड के किनारे ही महाप्रभु जी की बैठक भी है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग की ये पहली बैठक है, जबकि इसे महाप्रभु जी की यहाँ पर 6वीं बैठक माना गया है। मधुवन में महाप्रभु जी भारत का भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचे थे और उस समय यहाँ देव मधुवनिया ठाकुर विराजते थे। और आइए अब आपको कराते हैं महाप्रभु जी की बैठक के सुंदर और दिव्य दर्शन। और यहाँ कोने में श्री यमुना जी का भी श्री विग्रह आपको दिखाई देगा और यहाँ महाप्रभु जी के दिव्य दर्शन। और मंदिर से बाहर निकलेंगे तो कुंड के उसी समीप ही है श्रीनाथ जी का भी मंदिर। श्रीनाथ जी के दर्शन आपको कराते हैं। बड़े ही दिव्य दर्शन यहाँ पर श्रीनाथ जी के हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर ये ध्रुव जी के चरण दर्शन यहाँ पर कराए गए हैं। यहाँ सिद्धि विनायक जी महाराज के भी दर्शन हैं। गणपति जी यहाँ पर विराज रहे हैं और सुंदर दर्शन। और यहाँ एक और ध्रुव नारायण मंदिर है जिसके दर्शन आपको हम करा रहे हैं। और यहीं सामने है गोपाल गिरिराज मंदिर भी, जिसके आपको हम दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पर बड़े ही सुंदर और बड़े ही मनोहारी दर्शन हैं। आइए मंदिर में लिए चलते हैं आपको। लेकिन जब हमने मंदिर में प्रवेश किया तो वहाँ लाइट चली गई और थोड़ा अंधेरा हो गया, तो थोड़ा आपको दर्शन बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन हम आपको पूरी कोशिश कराते हैं यहाँ के दर्शन आपको कराने की। और यहाँ पर ये झूला भी है जिसमें ब्रज गोपिकाओं ने ठाकुर जी को झूला झुलाने का भी आनंद लिया। तो ये दर्शन यहाँ पर हैं और ये मधुवन के दर्शन आज आपने यहाँ पर किए हैं। मधुवन के दर्शन करने के बाद आइए अब हम आपको लिए चलते हैं तालवन। और अब हम जा रहे हैं तालवन। यहाँ पर ताल के जो वृक्ष होते थे, जिन्हें ताड़ के भी वृक्ष कहा जाता है, यहाँ पर उसका एक बहुत सी सुरम्य वन था। हालांकि अब वो यदा कदा ही यहाँ आपको दिखलाई देंगे। कहा जाता है कि दुष्ट कंस का अनुचर धेनुकासुर अपने परिवार के साथ यहाँ इस वन में रहता था।
उसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति इस वन में प्रवेश नहीं कर पाता था। एक बार गोचारण करते हुए श्री कृष्ण बलराम सखाओं के साथ इस वन में यहाँ पहुँचे। भूख लगने पर बलदेव जी ने मधुर रस से पूर्ण एक वृक्ष को हिलाया, जिससे अनेक फल पृथ्वी पर आ गिरे। फल गिरने की आवाज़ से ही वह दुष्ट अपने अनुचरों के साथ यहाँ आया और श्री कृष्ण और बलराम पर आक्रमण किया। बलदेव जी ने देखते ही देखते उस दुष्ट धेनुकासुर के पैर पकड़कर आकाश में जोर से घुमा दिया और उसका वध कर दिया। भीषण संग्राम में श्री कृष्ण ने उसके अनुचरों का वध भी यहाँ कर डाला। और यहाँ आपको करवाते हैं मंदिर के दर्शन। ये बलदेव जी महाराज श्री कृष्ण जी के दिव्य दर्शन यहाँ पर आपको हो रहे हैं। और दर्शनों के बाद हम करेंगे मंदिर की परिक्रमा भी। तो आइए चलते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे दिव्य वृक्ष लगे हुए हैं जिनका पूजन करके हम अपने मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए, यहाँ वृक्ष की पूजा हमारे सनातन धर्म में वैसे भी विशेष रूप से बताई गई है। तो वृक्ष की पूजा करने के बाद में आइए यहाँ से हम अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर लेते हैं। और यहाँ मंदिर के दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ का भी एक मंदिर है छोटा सा। तो उस मंदिर में भी विशेष रूप से पूजा अर्चना यहाँ पर हम करते हैं। और यहाँ तुलसी माँ का ये विशेष स्थान यहाँ बनाया गया है। और यहाँ पर हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। और परिक्रमा पूर्ण करने के बाद में हम भगवान को नमन वंदन करते हुए यहाँ पर ये पीपल का बहुत सुंदर वृक्ष, काफ़ी प्राचीन वृक्ष, यहाँ भी पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ एक छोटा सा शिव जी का भी मंदिर है, एक छोटा सा देवालय हनुमान जी का भी यहाँ पर है। और यहाँ दर्शन करने के बाद, पूजन करने के बाद आइए अब हम आपको लिए चलते हैं यहाँ के विशेष कुंड के भी दर्शन कराने, जिसका नाम है बलभद्र कुंड। ये बलभद्र कुंड काफ़ी प्राचीन है और बहुत विस्तृत क्षेत्र में है, लेकिन कोई साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ नहीं की जा रही शासन प्रशासन के द्वारा। पूरे सरोवर में, पूरे कुंड में जलकुंभी छाई हुई है। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में आपने दर्शन किए मधुवन और तालवन के। अगले अंक में आपको लिए चलेंगे कुमुद वन और शांतनु बिहारी के भी दर्शन कराने, यानी 2 दिव्य स्थानों के दर्शन आपको कराएंगे और वहाँ की जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकॉन भी, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगले अंक में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।